उंगली पकड़कर चलना सिखाया। और स्वागत करती हूँ इस मंच पे सभी साथियों का, जितने भी हमारे बीच में वाइटल पिन अचीवर है, बिगिनर, स्टार्टर, ओपनर, ईगल, रनर, विनर, स्टार पिन और रॉयल्टी का भी स्वागत करती हूँ, टेक्निकल का भी स्वागत करती हूँ। हमारे बीच में इमराड हमारे अपलाइन में आते हैं, उनका भी स्वागत करती हूँ। और यहाँ पे आदरणीय गुरुदेव राकेश शर्मा सर, गुलाटी सर, जिनका हमेशा आशीर्वाद बना रहता है और मार्ग मिलता है, तो सभी को इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ, जितने भी मेरी अपलाइन में आते हैं। और मुझे भी मौका मिला है, तो जब मौका मिला है तो छोड़ें क्यों, क्योंकि कहानी तो अभी उतनी बनी नहीं है, क्योंकि सिर्फ अपना थोड़ा सा अनुभव है जो यहाँ तक अपना सफर करके आई हूँ। और शुरुआत करती हूँ अपनी छोटी सी कहानी, कहाँ से शुरुआत की है और इस सिस्टम में किस प्रकार से आए हैं। और धन्यवाद करती हूँ यहाँ पे राकेश शर्मा सर का, जिन्होंने हमें अपनी कहानी बोलने का मौका दिया है। तो सर को बार बार प्रणाम, क्योंकि आज की डेट में कोई भी किसी की कहानी सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। क्योंकि अगर कोई अपनी बातें बताए तो लोग मुंह बंद कर देते हैं कि बहन आप रहने दो। तो प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ और सौभाग्यशाली समझती हूँ कि सर की टीम का हिस्सा हम भी हैं। तो प्रणाम है सर को। और कहानी शुरुआत करती हूँ। 1 फरवरी 2020 में ज्वाइनिंग हुई थी। और ज्वाइनिंग किस प्रकार से हुई, किस प्रकार से सिस्टम में आई हूँ। जैसे कि मेरी एक बिटिया है, पहले एक बिटिया थी, अभी मैं अपनी 1.5 साल की बिटिया के साथ इस सिस्टम को सीख रही हूँ। ज्यादा बड़ी नहीं है, 1.5 साल की है। और उस समय जब 2020 में मेरी बड़ी वाली बिटिया ट्यूशन के लिए कहीं यहीं पे शिफ्ट हुई थी, तो ट्यूशन के लिए ढूंढना था। तो आदरणीय यहाँ पे एक मेरी फ्रेंड है, उसने आदरणीय श्रीमती सुषमा बिष्ट दीदी से मुलाकात करवाई, जिन्होंने मुझे हमेशा उंगली पकड़कर चलना सिखाया। तो ट्यूशन तो मैं अपनी बिटिया के लिए ढूंढ रही थी, पर सौभाग्य परमात्मा का कि क्या किसके माथे पे लिख रखा है, किसको कहाँ से बढ़ाने का, उस भगवान के भरोसे पे है। हमें पता नहीं चलता है कि हमारा जीवन कहाँ से चेंज हो सकता है। तो शुक्रिया ही परमात्मा का करूंगी कि परमात्मा ने मुझे सुषमा बिष्ट दीदी दी है। और वहां पे ट्यूशन के लिए बिटिया के लिए ढूंढा है, तो ट्यूशन तो बिटिया को लगा दिया था। पर उसके बाद कुछ समय बाद जब बिटिया ट्यूशन जाती थी, तो दीदी का कॉल आया कि बहन यहाँ पे एक कोई कंपनी वाले आए हैं, आप आओगी। तो दीदी का जो चेहरा है और जो बातें हैं, वो एक मन छूने वाली बातें थी। और अभी तक भी है। तो दीदी से जब फर्स्ट में बात हुई, तो लगता था कि दीदी से कब मौका मिले कि बात कर पाए। तो दीदी ने कहा कि यहाँ पे कोई आ रहे हैं, आओगी। तो गई वहां पे। तो वहां पे आदरणीय पवन सर को प्रणाम करती हूँ। पवन सर और आदरणीय मेठानी भाई जी थे। उस समय तो नाम नहीं पता था, ना चेहरा पता था, सिर्फ इतना पता था कि ये आए हैं। तो उन्होंने वहां पे ऑयल के बारे में बताया था। तो दीदी उन्होंने कहा कि लेके जाओ। तो दीदी ने कहा कि लेके नहीं जाना है, आईडी लगानी है। तो वहां पे काफी जानकारी दी। तभी तो कहते हैं जब भी हम प्लान देने जाते हैं तो अपने पास प्रोडक्ट जरूर ले जाएं। कौन कहाँ से शुरू करता है पता नहीं चलता है। तो वहां से शुरुआत हुई है। दीदी ने कहा कि यहाँ पे ज्वाइनिंग लगाओ। दीदी के साथ ज्वाइनिंग लगाने गए। 1 फरवरी को ज्वाइनिंग लगाई थी। और उसके बाद एक मीटिंग आई और दीदी ने कहा कि यहाँ पे एक सेमिनार है, आप चलोगे। तो मैंने कहा ठीक है दीदी, आप बोल रहे हैं तो चलते हैं। तो उस सेमिनार में आदरणीय बड़े भाई आशीष वशिष्ठ भाई जी से मुलाकात हुई थी। और भैया को भी इस मंच के माध्यम से प्रणाम करती हूँ। भैया के माध्यम से हम आज 2 शब्द बोल पाते हैं। शायद भैया सही मार्ग नहीं देते, सही दिशा नहीं देते, तो इस मंच के लायक भी नहीं बनते। क्योंकि भैया के दिशा निर्देश से आज यहाँ तक पहुंचे। तो भैया को इस मंच के माध्यम से नमन करती हूँ, बार बार प्रणाम करती हूँ। भैया का आशीर्वाद हमेशा इसी प्रकार से बना रहे। और भैया वहाँ पे सेमिनार में थे, भैया से बातें हुई। भैया से एक ही शब्द था कि भैया सिस्टम में काम करूंगी, पर जहां से मैं बिलोंग करती हूँ वहां पे कोई भी पीयूसी नहीं है। भैया का हमेशा एक ही शब्द रहा कि कोई बात नहीं, जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे पीयूसी नहीं है, कोई बात नहीं, पर आप पहले सीखने का प्रयास तो करो। तो भैया का यही शब्द मन में आया कि ठीक है। तो उसके बाद तुरंत लॉकडाउन लग गया था। लॉकडाउन के समय पे 6-7 महीने कुछ भी वर्क नहीं हो पाया। उस समय में भैया ने हमें सही निर्देश दिया। जो हमारी 2:30 बजे की मीटिंग होती थी, उसमें भैया हमें जानकारी देते थे, मीटिंग में आते थे। जैसे कि आजकल सर लोग हमें यहाँ पे मॉर्निंग में सिखाते हैं, उसी प्रकार से 2:30 बजे की मीटिंग में भैया काफी जानकारी देते थे। उस जानकारी को लेके काम किया और धीरे धीरे सीखने का प्रयास किया। फिर पिन भी मिली है।
और दीदी और भैया के माध्यम से जब शुरुआत की पिन आती है, बिगिनर पिन, तो उसमें बहुत ही खुशी हुई, क्योंकि जानकारी तो नहीं रहती है पर एक मन में उमंग रहती है कि हाँ, मैंने अपनी जिंदगी में कुछ करना है। तो क्योंकि लॉकडाउन में जब लॉकडाउन चला, तो हर किसी की स्थिति ऐसी हुई कि खाने पीने का साधन भी नहीं रहा, क्योंकि कमाने वाले प्राइवेट जॉब वाले हैं, तो उस समय सभी साथी घर में बैठ गए थे। तो मेरे हस्बैंड भी पंडित लाइन में है, तो कमाई तो अच्छी थी, पर लॉकडाउन ने किस्मत हर किसी की चेंज कर दी। तो उस समय से सबक मिला है कि हर किसी को एक ही इनकम पे निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि लॉकडाउन हमारी जिंदगी का इतना बड़ा चैलेंज बना है। और अभी भी कोई भरोसा नहीं है कौन सा लॉकडाउन दोबारा जिंदगी में आ सकता है। इसीलिए हमें मजबूत बनना है और मजबूती के साथ हमें काम करना पड़ेगा। और इस सिस्टम में आने का सबसे बड़ा वजह यही है कि हमने लॉकडाउन में अपने चैलेंज देखे हैं, और परमात्मा का शुक्रिया है कि उस दीदी ने उस समय हमें संभाला, क्योंकि स्रोत तो नहीं था कुछ, पर दीदी हमारे साथ रह, कहते हैं अपलाइन का साथ है ना, तो पता नहीं चलता है हम कहाँ से कहाँ जाएंगे। और दीदी हमेशा कहती थी कि बहन साथ चल के काम करेंगे, आओ तो सही। और वही साथ चलने का आज दीदी का और भैया का जो शब्द रहा कि तुम कर पाते हो, कर पाओगे, तो वही शब्द आज कर पाए हैं। और बिगनर भी आए हैं, स्टार्टर भी आए हैं, जिंदगी में चैलेंज भी बहुत सारे आए हैं, बहुत सारे चैलेंज उतराव चढ़ाव जिंदगी में आए हैं। पर चैलेंज का पता नहीं चला है, क्योंकि यहाँ पे अपलाइन साथ में थी। हमेशा जब भी अपने अंदर कुछ कमी महसूस होती थी, तो दीदी से शेयर होती थी, तो हमेशा दीदी और भैया को आगे देखा है। जब भी दिक्कत होती थी कि हाँ भाई मैंने इस सिस्टम में कहाँ जाना है, रास्ता नहीं दिखता था, तो हमेशा अपलाइन आगे दिखती थी। और ऑफलाइन वो होती है जो हमें जहां तक हमारी नजर नहीं जाती है, ऑफलाइन की नजर जाती थी। और भैया हमेशा कहते थे कि कोई बात नहीं, तुम चलो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जो ये साथ वाला शब्द है ना, वो हमें बहुत आगे ले जा सकता है। और अभी भी साथ चलने वाली बात है, और भैया हमेशा कहते हैं तुम बहुत कुछ कर सकते हैं। और अभी भी हम बहुत कुछ करेंगे, क्योंकि भैया और दीदी ने इतना मजबूत बनाया है कि इस सिस्टम में अगर हमें 2 रुपए कमाने का साधन मिला है, तो बहुत सारी महिलाएं हम जैसे अभी गांव में हैं, जिनको अभी ये प्लेटफॉर्म नहीं मिला है। हर कोई अपनी कहानी रखना चाहता है, और रखना क्योंकि हर किसी के अपने अपने सपने होते हैं, हमारे भी सपने थे, पर सपने पहले मर चुके थे। पर ये सपना अब जागा है, जब दीदी और भैया ने इस सपने पे जो धूल दिमाग जमी थी, उस दिमाग को हटाया है। तो परमात्मा का शुक्रिया अदा करूंगी कि इस दिमाग और इस दिमाग हटाने वाले बड़े भाई और बड़ी दीदी थी, और दिमाग हटाए है, आज यहाँ तक 2 शब्द तभी ही बोल पा रहे हैं। और आशा करेंगे जिस प्रकार से दीदी और भैया ने यहाँ तक का हमारा सफर और आगे तक का सफर साथ चलना है, उसी प्रकार से अपनी टीम को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सबसे पहले जब सीखेंगे तभी कुछ कर पाते हैं। बिना सीखे हुए कोई भी कहीं नहीं जा सकते, अधूरा ज्ञान हम कहीं नहीं ले सकते हैं। पूरा ज्ञान इस सिस्टम में मिलता है। जैसे कि सुबह मॉर्निंग सेशन यहाँ पे चलता है, जैसे सुबह की कहानी है, तो कहानी जो सुबह की यहाँ पे जो कहानी चलती है ना, उससे बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है, बहुत कुछ अंदर एक एनर्जी आती है, लगता है कि हम कहाँ हैं, किस पानी में हैं। तो इसी प्रकार से इस सिस्टम में सीखने का प्रयास करें, हमेशा टिके रहें, बने रहें। जो भी आपकी अपलाइन आपको दिशा निर्देश देती है, उस दिशा निर्देश पे आप चलने का प्रयास करें, क्योंकि अगर आप खुद चलेंगे तो शायद रास्ता नहीं मिलेगा, और अपलाइन के नजरिया पे चलेंगे तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। और बहुत कुछ इस सिस्टम में है, और आत्मनिर्भर बनाया है। बीसी सर को भी प्रणाम करती हूँ, जिन्होंने हर महिला का सपना यहाँ पे जागरूक किया है, छोटी छोटी आंखों में बड़ा बड़ा सपना देखा है। बस वही आंखों में सपने देख के हर किसी के लिए सपने देखने हैं, और भैया और दीदी ने दिखाया है। कहानी तो अभी तो उतनी बड़ी भी नहीं है, उतनी छोटी भी नहीं है। और यहाँ पे जितना समय मिलता है जरूर उस समय का सदप्रयोग करेंगे, क्योंकि हर यहाँ पे हर चीज की नॉलेज मिलती है, हर चीज की जानकारी मिलती है। तो पुनः मैं सर को धन्यवाद करूंगी, आदरणीय गुलाटी सर को और राकेश शर्मा सर को, जिन्होंने हमारे लिए ये प्लेटफॉर्म दिया है। सर नमन प्रणाम करती हूँ, और हर महिला यहाँ पे आना चाहेगी, और अगर आप सभी का आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहे। थैंक यू, ज्यादा बाधा भी नहीं बनूंगी, क्योंकि हमें आगे भी जानकारी लेनी है। थैंक यू सर, आपने बोलने का मौका दिया। JRCM मोस्ट वेलकम यादव सर। बहुत माइक बहुत हैंड ओवर। धन्यवाद सिस्टर। बहुत शानदार। मित्रों, ये रही जो है संतोषी रतूड़ी जी, जो कि उत्तराखंड से हैं। आप मित्रों, आप सोच सकते हैं कि हमारे यहाँ, हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे यहाँ मैदानी क्षेत्र है, और ये हमारी बहनें ऐसे क्षेत्र से बिलोंग करती हैं जहाँ पर पहाड़ ही पहाड़ है। एक गांव से दूसरे गांव में जाने और वापस आने में जो है कि शाम हो सकती है, लेकिन इन विषम परिस्थितियों में, इन विषम
जो है क्षेत्रों में रह करके भी ये हमारी बहनें आज के जो है टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके इतनी बड़ी टीम का निर्माण करती हैं। हम लोग सीख सकते हैं कि आजकल जो है कि हर व्यक्ति जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके जो है और एक बड़ी टीम का निर्माण कर सकता है। तो मित्रों, जैसा कि हम कहते हैं हमारी लिस्टें खत्म हो गई हैं। देखिए, सर के मैडम के यहाँ जो है ट्यूटर के रूप में जो है मैडम सर्च कर रही थी, और जो है इनको ये बिजनेस मिला। तो हम घर से निकले और जरूर जो है अपने जो है प्लान के बारे में लोगों को बताएं, तो निश्चित रूप से जो है इस तरह की जो है बहनें आ सकती हैं हमारे सिस्टम में, क्योंकि हमारी आधी आबादी जो है महिलाओं की है मित्रों। और हमारी कंपनी की भी चाह है, हमारे जो गुरुदेव आदरणीय टीसी सर जो है, उनका एक सपना है कि हमारा देश जो है ना, महिलाएं जो हैं वो सशक्त बने और नए भारत का निर्माण हो सके। तो ये हमारी जो बहनें हैं, ये इसका उदाहरण है। जब ये कर सकती हैं तो कोई भी महिलाएं कर सकती हैं, बशर्ते उनको तराशने की जरूरत है। इन्होंने बताया कि इनके गुरुजी ने कहा कि हम आपके साथ हैं सिस्टर, आप आगे बढ़िए। तो मित्रों, इस प्रकार का संबल दे करके हम अपनी बहनों को आगे ले जा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। आज जो है ट्रेनिंग का जो विषय है, 15 मिनट की ट्रेनिंग रहेगी हम लोगों के बीच में। हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं काफी नायाब है मित्रों, इसका सेवन करके करके हम अपने जो है स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। और वास्तव में इसका जो नाम भी दिया गया है हमारे प्रोडक्टों का, वो है स्वेच्छा, यानी स्वच्छ से स्वेच्छा बना है मित्रों। और इतने नया प्रोडक्ट हैं जिसकी जानकारी लेकर के हम फील्ड में हम जो है बता सकते हैं और लोगों को आकर्षित कर सकते हैं। मित्रों, जानकारी न होने की वजह से जो ही हम जो है कंपेयर नहीं कर पाते हैं, और इसी की जानकारी देने के लिए हम लोगों के बीच में जो है मैडम भावना सहजवानी जी हैं। मैं मैडम का जो है स्वागत करता हूं, वार्म वेलकम। आप आए और हमारे प्रोडक्टों के बारे में जानकारी दें। मोस्ट वेलकम, आपका स्वागत है मैडम भावना।